जय माता दी मित्रों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान ऊर्जा में। और हम लोग पढ़ रहे हैं गोविंद पांडे। गोविंद पांडे से हम लोग जैन साहित्य पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, और आज पढ़ रहे हैं फागु काव्य। तो फागु काव्य में क्या है कि आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के फल्गु, फल्गु मतलब बसंत, तो संस्कृत के फल्गु और प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी जाती है फागु शब्द की उत्पत्ति। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनचंद सूरी ने अपने नाम पे ही ग्रंथ भी लिखा है। जिनचंद सूरी फागु 1284 ईस्वी में लिखा है। और ये प्रश्न अगर बन जाए कि फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो जिनचंद सूरी फागु है। जिनचंद सूरी द्वारा लिखा गया है 1284 ईस्वी में। फागु काव्य का अर्थ क्या है, पूछ रहा है कि फागु काव्य का अर्थ क्या है, तो बसंत ऋतु का काव्य है। फागु काव्य का अर्थ क्या है, तो बसंत ऋतु का काव्य है। और जिनचंद सूरी में 25 छंद है। जिनचंद सूरी में यानी जिनचंद सूरी फागु में 25 छंद हैं। 25 छंद हैं। इस सिरी थूलिभद्र फागु, अब है सिरी थूलिभद्र फागु, इसका अन्य नाम जो है श्री स्थूलभद्र फागु भी कहते हैं। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। ये फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है श्री थूलिभद्र फागु या श्री स्थूलिभद्र फागु। श्री नेमिनाथ फागु की रचना किसने किया है, तो राजशेखर सूरी ने किया है। राजशेखर सूरी ने नेमिनाथ फागु की रचना किया है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई थी, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। तो श्री नेमिनाथ फागु में नेमिनाथ और राजुल के विवाह का वर्णन है श्री नेमिनाथ फागु में। और ये पूरा काव्य जो है 27 छंदों में निबद्ध है। कौन सा काव्य है, अभी जो हम पढ़े हैं श्री नेमिनाथ फागु, ये 1350 ईस्वी में लिखा है। और ये लिखा किसने है, तो ये राजशेखर सूर्य ने लिखा है। और ये 27 छंदों में निबंध है। बसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं। बता रहे हैं कि बसंत विलास फागु नाम की अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से एक जो है 14वीं सदी की है तथा दूसरी 16वीं सदी की है। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक बसंत विलास फागु का संपादन किया था, और इसका समय 13वीं शताब्दी बताया है। तो बसंत विलास फागु नाम की अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से तो बताया जा रहा है कि एक 14वीं सदी का है, दूसरी 16वीं सदी का है। लेकिन जो माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक बसंत विलास फागु का संपादन किया है, उसका समय 13वीं शताब्दी बता रहे हैं। बसंत विलास फागु जो है ये 84 छंदों में रचित एक श्रृंगार काव्य है। तो ये श्रृंगार काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। बसंत विलास फागु। अब आ जाते हैं नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। तो गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है ये कहाँ से निकला है, तो बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ का प्रवर्तन किया। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में, क्या बताया जा रहा है कि जो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। तो आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ कैसे हुई थी, तो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के स्वरूप में हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ
नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार, हठ योगियों का जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ था उसके अनुसार ह का अर्थ क्या था? सूर्य, और तथा ठ का अर्थ क्या है? चंद्र। ये प्रश्न बनता है कि ह का अर्थ क्या है? तो सूर्य है, और ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। हठ योग कहते हैं। हठ ये है ना, हठ योग, तो इसमें जो है ये सूर्य है और ठ जो है चंद्र है, तो हठ योग, इन दोनों के योग को हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया था? तो गोरखनाथ ने चलाया था। ये प्रश्न बना हुआ है कि हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया था? तो गोरखनाथ ने ही चलाया था। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो ये गोरखनाथ को ही माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? तो मच्छेंद्रनाथ था। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मच्छेंद्रनाथ। और मच्छेंद्रनाथ का ही अन्य नाम था मीननाथ और मच्छंदरनाथ। इन्हें मीननाथ और मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है। मच्छेंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। तो गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? ये मिश्र बंधुओं ने माना है। और ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल सांस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी बताया है। तो गोरखनाथ का समय राहुल सांस्कृत्यायन ने कब बताया है? तो 845 ईस्वी बताया है, माना जाता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय कब बताया है? तो 9वीं शताब्दी। और रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ये 13वीं शती बताते हैं गोरखनाथ का समय। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने कब बताया है गोरखनाथ का समय? तो उन्होंने 11वीं शती को माना है, 11वीं शती को माना है। आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये कौन बताता है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के कितने ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन किया है? तो 14 ग्रंथ। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित माना है और गोरखबानी नाम से उनका संपादन किया है। गोरखबानी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ कितने हैं? तो 14 ग्रंथ हैं। उसका नाम देखते हैं कौन कौन सा गोरखबानी में संकलित किया है पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। तो पहला शब्द है, पद है, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नरभय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। ये 14 ग्रंथ जो हैं ये संकलित किया है गोरखबानी में पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ लिए हैं कितने? प्रश्न भी बनता है कि गोरखनाथ के कितने प्रमाणिक ग्रंथ लिया है पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने? तो 14 ग्रंथ को। अब है गोरखनाथ के जो संस्कृत में लिखे ग्रंथ हैं उसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो गोरखनाथ ने संस्कृत में लिखा है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, बैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि। तो योग चिंतामणि ये फंसाने वाला है, तो ये पूछ दे कि योग चिंतामणि किसका है? तो ये हो जाएगा गोरखनाथ का है। संस्कृत में लिखा है, चिंतामणि का नहीं है। योग चिंतामणि किसका है? गोरखनाथ का। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि योग चिंतामणि जो है ये गोरखनाथ का ग्रंथ है, वो भी संस्कृत में है। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य कौन है? अभिनव गुप्त। तो अभिनव गुप्त का समय 10वीं शताब्दी है
और तंत्रालोक में इन्होंने मछंद विभु या मच्छिंद्रनाथ की वंदना की है। तो किसकी वंदना की है? तंत्रालोक में अभिनव गुप्त ने मच्छिंद्रनाथ की वंदना। और ये कब के हैं? तो 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य हैं। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। तो गोरख सिद्धांत संग्रह किसका है? ये गोरखनाथ का है। और इसमें कितने हैं? 9 प्रवर्तक के नाम गिनाए गए हैं। पहले हैं नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। तो ये 9 नाथ हैं गोरख सिद्धांत संग्रह में गिनाए गए हैं। तो नाग जड़ हरि, नाग जड़ हरि, सत्य भीम गोरक्ष, ऐसे 3-3 करके याद कर लेंगे। नाग जड़ हरि, सत्य भीम गोरक्ष, चरपट जलमल, चरपट जलमल, चरपट जलमल। तो नाग जड़ हरि, सत्य भीम गोरक्ष, चरपट जलमल, ऐसे करके 9 नाथ का हमें याद हो जाएगा। लेकिन ये राम कुमार वर्मा ने 9 नाथों का निम्नलिखित नाम बताया है। तो राम कुमार वर्मा का अलग ही है। इनका है, पहले हैं आदिनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ एवं गोपीचंद। इन्होंने 9 नाथों का नाम गिनाया है। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने क्या माना है? तो शिव माना है। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। और चरपटनाथ का पूर्ण नाम क्या था? चरकानंद था। चरपटनाथ का पूर्ण नाम चरकानंद था। और चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे। चौरंगीनाथ कौन थे? तो ये गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत के नाम से भी प्रसिद्ध थे। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और इन्हीं का नाम पूरन भगत था। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। तो ये प्रश्न बनता है कि बालनाथ किसे कहा गया है? तो जलंधर को ही बालनाथ कहा गया है। और जलंधर नाथ संप्रदाय के थे। नाथ संप्रदाय में जलंधर को क्या कहा गया है? बालनाथ कहा गया है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्धों दोनों में गिना जाता है। तो नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर, ये 4 नाम ऐसे हैं जो सिद्ध में आते हैं और ये नाथ में भी आते हैं। इनको नागोचज करके याद किया था हमने कि सिद्धों और नाथों दोनों में आते हैं। क्या? नागोचज मतलब नागो, नाथ से नागार्जुन, गो से गोरखनाथ और च से चरपट और ज से जलंधर। एक बार लिख देते हैं कैसे याद किया है। नागोचज जो हैं ये यहाँ लिखते हैं नागोचज, ये जो हैं ये सिद्धों और नाथों दोनों में आते हैं। तो ना यहाँ आ गया, ना ग से गोरखनाथ, च से चरपट और ज से जलंधर। तो नागोचज ये हो जाएंगे। सिद्धों और नाथों दोनों में आते हैं इतने कवि। नाथ पंथ के योगियों को कनफटा भी कहा जाता है। याद रखना है कि पूछता है कनफटा किसे कहा जाता है? तो ये जो नाथ पंथ के योगी थे इन्हें कनफटा कहा जाता था। और नाथों में जो रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। तो नाथों में रसायनी किसे माना जाता है? तो नागार्जुन को माना जाता है। और नाथ पंथ के योगियों को क्या कहा जाता है? कनफटा कहा जाता है। नाथ पंथियों की भाषा कैसी थी? तो ये सदुक्कड़ी भाषा थी। नाथ पंथियों की भाषा सदुक्कड़ी थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। सदुक्कड़ी तो था लेकिन ढांचा कैसा था? खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। तो गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना और कुंडली जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मच्छिंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा। तो मच्छिंद्रनाथ का हम लोग पीछे पढ़े, मीननाथ भी था।
इनका नाम, लेकिन वास्तविक नाम अगर पूछ दे तो विष्णु शर्मा थे। मच्छेंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना क्या था? काल ज्ञान निर्णय। इसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। तो ये प्रश्न बनता है कि काल ज्ञान निर्णय ये किसकी रचना है? तो संस्कृत में लिखी मच्छेंद्रनाथ, जिसका नाम वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा, उन्हीं का क्या काल ज्ञान निर्णय है, और इसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। तो रासो साहित्य हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में रासो साहित्य में। जय माता दी।